देखो, हमको मूवमेंट जो मिलता है हफ्ते में 1 या 2 दिन ही मिलता है। कभी कभी 2 दिन मिल जाता है, कभी कभी मतलब ज़्यादातर एक हफ्ते में एक ही बड़ा मूव मिलता है। ठीक है। अब वो मिलता कब है? वो मिलता है आपका वेडनेसडे को या कि फिर थर्सडे को। ठीक है ना। इस पे भी एक गणित है, बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, अगर इस हफ्ते में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, चूँकि वेडनेसडे को काय की एक्सपायरी होती है? बैंक निफ्टी की। ठीक है ना। बैंक निफ्टी की अब तो एक्सपायरी थर्सडे को है। होगी, मंथली एक्सपायरी है शायद थर्सडे को। अरे अभी जो बोल रहा हूँ वो सुनो ना, म्यूट करो आप उसको। देखो, वो मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अभी जनरल बात कर रहा हूँ। इस वीक की बात नहीं कर रहा हूँ कि इस वीक की बात कर रहा हूँ। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत लॉस कर लिया है। आपको पर डे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है ना। आप ट्रेड लो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन, वेडनेसडे या थर्सडे। मार्केट मूवमेंट देता है, नो डाउट। कभी कभी मंडे ट्यूसडे भी दे देता है, कभी फ्राइडे भी देता है। बट ज़्यादातर जो आपको ट्रेड मिलते हैं बड़े वाले, वो मिलते हैं वेडनेसडे को या थर्सडे को। अब वेडनेसडे को रहती है हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और थर्सडे को रहती है हमारी निफ्टी की एक्सपायरी। आप समझना, गणित समझना है जो बताना चाह रहा हूँ, गणित समझ लेना। ठीक, ये हो गया। थर्सडे को हमारी निफ्टी की एक्सपायरी होती है। ठीक है ना। अब अगर इस हफ्ते, एग्जाम्पल दे के बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अगर इस हफ्ते बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में मूवमेंट दे दिया है और बहुत बड़ा मूवमेंट दे दिया है, चाहे कॉल साइड का चाहे डाउन साइड का, बहुत बड़ा मूवमेंट दे दिया, तो थर्सडे मतलब आपकी निफ्टी की एक्सपायरी ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं देगा। ठीक है ना। अब समझने वाली बात यह है कि इस हफ्ते अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में उसने बड़ा मूवमेंट दे दिया है, तो नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट मिलने की संभावना नहीं रहेगी। मे बी पॉसिबल कि वो कर दे मूवमेंट, लेकिन संभावना जो आपकी 90% रहेगी वो ये रहेगी कि कोई आपको बड़ा मूवमेंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, बड़ा मूवमेंट नहीं मिलने वाला है। अब वो आपको बड़ा मूवमेंट मिलने वाला है निफ्टी की एक्सपायरी पे। ठीक है ना। नेक्स्ट निफ्टी की एक्सपायरी पे हमारे एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। ठीक है ना। 4 हफ्ते होते हैं, कभी कभी 5 हफ्ते भी हो जाते हैं अगर 1 तारीख से महीना चालू होता है तो। ठीक है ना। अब इन 4 हफ्तों में आपको आपको हर हफ्ते का अगर लिया जाए तो महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन ही बड़ा मूवमेंट मिलेगा। कितना? मैं तो 4 मान के ही चल रहा हूँ, बट 4 से 5 दिन आपको बड़ा मूवमेंट मिलेगा। ये आप लोगों को पहले की क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है। और 7-8 दिन आपको नॉर्मल ट्रेड मिलेगा, 7 से 8 दिन नॉर्मल ट्रेड मिलेगा, और 7 से 8 दिन आपको मार्केट ट्रैप करेगा। ठीक है, ट्रैप करेगा। टोटल जो हमारे ट्रेडिंग डेज होते हैं वो 20 से 22 होते हैं। महीने में 20 या 22 दिन ट्रेडिंग होती है। ठीक है। अब आप लोग लॉस हमेशा क्यों करते हो? क्योंकि डेली आपको ट्रेड चाहिए और बदल बदल के आप लोग यूज करते हो क्या? इंडेक्स। कभी फिन निफ्टी में कर लिया, कभी बैंक निफ्टी में कर लिया, कभी किसी में कर लिया, कभी किसी में कर लिया। ठीक है ना। अब जब तक आप किसी एक चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो जाते हो, तब तक आपको मार्केट कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं देगा। ठीक है ना। अगर आप प्रॉफिट कंसिस्टेंसी चाहते हो तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। हफ्ते में 2 दिन का आप लोग ट्रेडिंग का वो रखो, वेडनेसडे और थर्सडे का। ठीक है। हफ्ते में 2 दिन रखो ट्रेडिंग करने का, बस हो गया। अब इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि किस दिन मार्केट देगा किस दिन नहीं देगा, मतलब किस हफ्ते। ये तो बता गया मैं।
आप लोग एक चीज़ और गौर कर सकते हो, कोई भी चार्ट है, कोई एक इंडेक्स पकड़ लो, मैं नहीं कहता कि कोई भी इंडेक्स पकड़ लो, लेकिन आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी में ट्रेड करो। मतलब निफ्टी में ट्रेड करने का मतलब ये है कि आप एक सिंगल इंडेक्स अगर पकड़ के चलते हो तो आप उसके मास्टर हो सकते हो। अब अगर आप एक इंडेक्स पकड़ के चलोगे तो आपको हर एक कैंडल का मूवमेंट पता रहेगा कि एक कैंडल कितने पॉइंट की बनती है नॉर्मल, बड़ी कैंडल कितनी बनती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रीमियम में क्या असर पड़ता है। आपको यहाँ तक पता रहेगा कि अगर निफ्टी मंडे को ट्रेड कर रहा है तो प्रीमियम कितना तेज़ी से और कहाँ तक जाएगा, ट्यूसडे को ट्रेड कर रहा है तो कहाँ तक जाएगा, वेडनेसडे को ट्रेड कर रहा है तो कहाँ तक जाएगा। और वही बात जब एक्सपायरी की आ जाती है थर्सडे को, तो हमको जब हम इस पे एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तब हमको ये भी पता चल जाता है कि अब मूवमेंट बन रहा है। तो एक मूवमेंट में अगर कोई 10 पॉइंट की कैंडल बन रही है निफ्टी में, तो हमारे प्रीमियम लगभग 20 से 25 पॉइंट भाग सकता है। ठीक है ना। ये आपको तब आएगा नॉलेज जब आप कंटिन्यूसली एक ही चीज़ पे फोकस करोगे। अभी क्या होता है, कभी निफ्टी का चार्ट देख लिया, कभी बैंक निफ्टी का चार्ट देख लिया, और कभी भलती जगह पे, हर जगह जब मार्केट लाइव होता है ना, तो हमको हर जगह पे ट्रेड दिखने लगता है। कहीं बैंक निफ्टी में देखेंगे, कहीं निफ्टी में देखेंगे, कहीं फिर निफ्टी में देखेंगे, और जब हर जगह दिखने लगता है तो आप होते हो कंफ्यूज। हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमको ये चीज़ अपनानी पड़ेगी कि एक इंडेक्स पकड़ लो, उस पर आप महारत हासिल कर लो, उसके 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 मिनट टाइम फ्रेम में कैसी कैंडल बनती है, कैसा सेटअप बनता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रीमियम में कितना मूवमेंट होता है, वो सब अगर आप एक चीज़ पकड़ के उस पर वो चलने लग गए तो सक्सेस हो जाओगे। मत करो रोज ट्रेड, आप हफ्ते में 2 दिन का रख लो, 2 में से 1 दिन आपको मिलेगा ही मिलेगा। 2 में से 1 दिन, 2 में से कौन से, वेडनेसडे और थर्सडे में से 1 दिन आपको ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। ये बात गांठ बांध लो, प्रैक्टिस कर लो 1 मंथ आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, अगर महीने में आपने 10,000 रुपये का भी प्रॉफिट कर रखा, अभी चूँकि आप लॉस पे अगर चल रहे हो, आप लोग पर्सनली आप अपने ऊपर मत लेना, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। अगर आप अभी लॉस पे चल रहे हो और आपने 1 मंथ में 10,000 का प्रॉफिट किया है, ओवरऑल आपने प्रॉफिट किया है, जितने भी ट्रेड आपने मारे हैं, जितने भी आपने ट्रेड मारे हैं, उसमें अगर आपने 10,000 का भी प्रॉफिट किया है ना 1 मंथ में, देन नेक्स्ट मंथ के लिए, मतलब सेकेंड मंथ के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। प्लस आपने जिस सेटअप पे ट्रेड मारा है वो आपके एकदम माइंड में चिपक जाएंगे। प्लस आपको ये पता रहेगा कि अब ऐसा मूवमेंट कर दिया है तो उसका मूवमेंट किधर होने वाला है, ऐसा मूवमेंट हो गया है तो किधर होने वाला है, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो कहना ये चाह रहा हूँ, बी कॉन्फिडेंट इन योर सेटअप एंड ट्रेड ओनली ऑन योर प्रॉपर सेटअप। सही सेटअप बन जाए तो ही ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड ही मत लो। आपने अगर आपके माइंड पे इतना कंट्रोल कर लिया कि सही सेटअप पे ही आप ट्रेड ले रहे हो, हाँ आपका सेटअप बना है, आपका सेटअप बना है तो आपको ट्रेड मारना ही है, ये ध्यान रखना। इन दो दिनों में वेडनेसडे और थर्सडे को अगर आपका ट्रेड बन रहा है, आपका सेटअप बना है, तो आपको ट्रेड मारना ही है। ऐसा नहीं है कि सेटअप बनता दिखाई दे रहा है और हमने ट्रेड नहीं मारा और वो 10 की चीज़ सीधे मारा तो 10 से 50, 50 से 100, 100 से 150, ऐसा नहीं करना है। कई बार हमारे आंखों के सामने से ऐसे ही होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना, एक्सपायरी वाले दिन। तो ऐसा भी नहीं, सेटअप बना है, हमको बिना डरे ट्रेड मारना है, फियर नहीं करना है, डरना नहीं है, डरना मना है, ठीक है ना भैया। लेकिन आपको यहाँ पे कंट्रोल भी करना है आपके माइंड को कि अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो हमको ट्रेड नहीं करना है, हमको ट्रेड नहीं करना है। अदर डेज में हम मार्केट वॉच तो करेंगे, जैसे मंडे ट्यूसडे को हम वॉच तो करेंगे, लेकिन हम ट्रेड नहीं लेंगे। दैट इज़ द पावर ऑफ माइंड कंट्रोलिंग। आपका माइंड कंट्रोल में, हम देख तो रहे हैं लेकिन देखने के बाद भी हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं। दैट मीन्स बुलाती है मगर जाने का नहीं।
अगर आपने इतना कंट्रोल कर लिया तो आप उस चीज़ में भी कंट्रोल कर लोगे जहाँ पे आपको फोमो होता है कि अब मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर साइड जाएगा, कि मार्केट नीचे साइड जाएगा। ये हम ऐसा अज्यूम करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हमको नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है, टाइम भी लगता है, बट अगर अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो फिर आपका अच्छा काम हो जाना है। आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़े हो, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बहुत कर लिया आप लोगों ने लॉस, अब लॉस नहीं करना है। आप ट्रेड ही मत करो ना पर डे, आप मत करो, सेटअप बने तो करो, अदरवाइज मत करो। अभी 1 महीने के लिए आप लोग इस सिर्फ इतना फॉलो करके देख लो ना कि आपको वेडनेसडे और थर्सडे ट्रेड करना है बस। बाकी दिन हम मार्केट देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, देखेंगे, मार्केट देखेंगे, लेकिन हम ट्रेड सिर्फ वेडनेसडे और थर्सडे ही करेंगे, ठीक है। और एक ही इंडेक्स पे करेंगे, एक ही इंडेक्स पे करेंगे। अभी निफ्टी 1 मंथ फॉलो कर लो, कोई अगर जो मुझे फॉलो करता है कर लो, आप निफ्टी 1 मंथ ट्रेड करके देख लो। आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ, अगर इन दोनों दिन को हम काउंट करें तो 8 दिन ही ट्रेड लेना है, ठीक है ना। 8 दिन, महीने में 8 दिन ट्रेड लेना है। और 8 दिनों में अगर आपने 10,000 रुपये भी बना लिए, आपने अगर 10,000 रुपये भी बना लिए तो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, प्लस आपके सेटअप के ऊपर बिलीव भी हो जाएगा। और ख़ासकर आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, कभी भी चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में लगाओ। डेली टाइम फ्रेम में लगाने के बाद आप क्या करो कि ये कंडीशन देखना चालू कर दो। कौन सी भैया? आप क्या देखो कि किस दिन मूवमेंट कम हुआ है, किस दिन मूवमेंट कम हुआ है। अब अगले दिन अगर जैसे मूवमेंट कम हुआ, अब ये छोटी सी कैंडल बनी है, मतलब मार्केट ने छोटा मूवमेंट किया है। अब हम तैयार बैठे हैं कि ये नेक्स्ट डे या तो मंडे या ट्यूसडे मूवमेंट कर दे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक दिन मार्केट झूलाता है, साइडवेज टाइप में से रहता है, कम मूवमेंट करता है, दूसरे दिन भी छोटी कैंडल बनाता है, कई बार 3 दिन 4 दिन भी छोटी छोटी कैंडल बनाता है, ठीक है ना। तो हमको जैसे यहाँ पे बना हुआ है, हमको ऐसी जगह पे वेट करना है, वेट करना। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस दिन मूवमेंट करेगा किस दिन नहीं करेगा? देखो, अब जैसे यहाँ पे छोटी कैंडल बनी है, ठीक है ना, ये छोटी कैंडल बनी है, आपको पता चल रहा है कि 2 चीज़ें, 2 में से एक चीज़ ही होनी है, क्या? बहुत बड़ा मूवमेंट या कि फिर बहुत छोटा मूवमेंट। तीसरी चीज़ नहीं होनी है, 2 ही चीज़ होनी है, ठीक। अब अगर इस मार्केट को मूवमेंट करना होगा, हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ 9:45 तक ट्रेड हमको नहीं लेना है। एक कंडीशन में ले सकते हो, वो अभी बताऊँगा, ठीक। 9:45 तक ट्रेड नहीं लेना है। इस आधे घंटे के अंतराल में आपको ये पता चल जाएगा अच्छे तरीके से, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट आज मूवमेंट देगा कि नहीं देगा। क्योंकि इन 30 मिनट के अंदर अगर आपको छोटी छोटी कैंडल बनती दिखाई दे रही, मूवमेंट ज़्यादा नहीं दिख रहा है या कहीं रेंज में फंसा है, रेंज में फंसने का मतलब ये है कि मान लो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ना होकर 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक। चलो दूसरा खोल लेता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैंने चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगाया, इसको 15 मिनट करता हूँ। ये मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट लगाया है। और अगर मार्केट जो है किस लेवल पे खुलता है, बीच में, जैसे इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, ठीक है ना, इतना बड़ा मूवमेंट हुआ और कहीं बीच में यहाँ ओपन होता है, इसी के आसपास ओपन होता है, तो वो कैंडल्स आपको बता देंगी, वो कैंडल्स ही आपको बता देंगी कि मूवमेंट बड़ा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। वो कैसे पता चलेगा? छोटी छोटी कैंडल बनेंगी, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगेंगे, मतलब समझ जाओ कि मार्केट मूवमेंट देने वाला है, ठीक है। अब जैसे मार्केट ये 23 तारीख को यहाँ पे क्लोज हुआ था इस कैंडल पे, राइट। अब ये कैंडल इसके आसपास ही ओपन ना होकर अगर बहुत बड़ा गैप अप कर देता, मतलब निफ्टी के लिए बहुत बड़ा गैप अप क्या है? 100 पॉइंट से ज़्यादा का, ठीक है। सारी चीज़ें मैं निफ्टी की करने वाला हूँ क्योंकि मैं निफ्टी में फोकस करने वाला हूँ, ठीक है। तो
अगर 100 पॉइंट से प्लस का गैप अप है तो मार्केट बड़ा मूवमेंट कर सकता है, पहले ये गैप फिलिंग करने आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए क्लोज यहाँ पे हुआ है और वो गैप डाउन ओपन होता है 100 पॉइंट प्लस का, कितना 100 पॉइंट प्लस का, तो भी वो मूवमेंट कर सकता है, ये गैप फिल करने जा सकता है। हाँ, अब ये गैप डाउन अगर 50 पॉइंट का हुआ, गैप डाउन अगर 50 पॉइंट का हुआ तो इसकी ज़्यादातर संभावना ये रहेगी कि जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे अब ये यहाँ से रेड कैंडल बनाया था, ठीक है, रेड कैंडल बनाया था, अब चूँकि ये गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हो सकता है इस ट्रेंड को ये कंटिन्यू करें, इस ट्रेंड को ये कंटिन्यू करें। और अगर एक और कंडीशन बनती है, और अगर ये 50 पॉइंट प्लस ओपन होता है, 50 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये अप साइड ही मूवमेंट करे। आप लोगों को याद होगा मैंने बहुत ये इसके ऊपर 2-3 वीडियो बना दिए हैं मैंने। HCL मैंने, आप लोग भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला हूँ, ठीक है ना। HCL मैंने आप लोगों को बताया था, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का क्लोज, ये मार्क करो, या नहीं कर सकते तो माइंड में रखो कि ओपन कहाँ हो रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो है गैप, ये हमारा हाई पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट दोनों पास पास में है और मार्केट सेम लेवल पे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन के लिए तैयार बैठा था कि ये इस साइड भी जा सकता है क्योंकि इसका लो पॉइंट बहुत दूर है, ठीक है ना, ये बहुत दूर है, तो इसके लिए स्पेस नीचे साइड भी बन रही है। और ऊपर साइड जाने के लिए तो भैया ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, वो ऊपर तो खुली जगह है, अभी कहीं रेजिस्टेंस है नहीं, है ना। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। प्लस आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बता रखी है मैंने आप लोगों को कि निफ्टी में फॉलो करना है, ट्रेड लेकर छोड़ दो, ट्रेड लेकर छोड़ दो। वो आपको इंटर करा देता है 9:31 या 32 मिनट में आपकी एंट्री करा देता है वो सेटअप, ठीक है ना, 31 या 32 मिनट में। मतलब आपको उस टाइम, उस सेटअप के अकॉर्डिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी के चार्ट को लगाना है, पहली कैंडल का वेट करना है। पहली कैंडल अगर बड़ी नहीं बनती है, छोटी कैंडल बनती है, तो फिर हमें अलर्ट हो जाना है। अगर पहली कैंडल छोटी बन गई, छोटी इन द सेंस उसका विक कितना भी बड़ा हो, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर कैंडल का बॉडी छोटा है, बॉडी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और अगर बॉडी कभी इस कैंडल की तरह बन जाए या कि इस कैंडल की तरह बन जाए तो सोने में सुहागा, ठीक है ना। प्लस आप लोगों को ये भी बता रखा है कि उसमें गैप अप गैप डाउन का बहुत बड़ा रोल है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है 100 पॉइंट प्लस का, तो और 30 EMA के ऊपर है वो, ठीक है ना, तो इस गैप को फिल करने आएगा ही आएगा। मे बी पॉसिबल कि इसको 30 EMA को ब्रेक करके भी इस लेवल तक चला जाए, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है 100 पॉइंट प्लस का, 30 EMA दूर है, तो इसको ये टच करने ज़रूर आएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ये कैंडल पकड़नी है। इसका हाई, मतलब जैसे मान लो अब नीचे ओपन हुआ, इसका हाई ब्रेक करे आपको घुस जाना है यहाँ तक के लिए। मे बी पॉसिबल कि इसको आगे भी निकल के वो खींच के ले जाए, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रेड लेकर भूल जाओ। और भी कुछ पैरामीटर्स हैं और भी कुछ रूल्स हैं उस सेटअप के, जो कि मैंने अपने प्रीमियम मेंबरशिप के लिए रिजर्व वीडियो बनाया है। वो जिन्होंने हमारा मेंबरशिप नहीं ले रखा है वो हमारे प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं यूट्यूब के, और वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, तो वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि आपको नो लॉस स्ट्रेटजी पे काम करना है। आपने बहुत लॉस कर लिया है और पर डे लॉस करते हैं, डोंट ट्रेड डेली, आपको सिर्फ 2 दिन ट्रेड करना है। और उस कंडीशन में भी आप लोगों को बहुत सारे सेटअप बता रखे हैं मैंने। जैसे कि पहले सेटअप की बात करें, अगर स्टार्टिंग से ही बात करें तो 9:30 पे पहला सेटअप आपको मिल जाता है। कौन सा पहला सेटअप आपको मिलता है, ट्रेड लेकर भूल जाओ,
ठीक है, ट्रेड लेकर भूल जाओ, ये हमारा पहला सेटअप है 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी के लिए। ठीक, दूसरा सेटअप आपको मिलता है 9:45 के आसपास, 9:45 से लेके हमारा 11 ओ क्लॉक तक ये सेटअप चलता है। ठीक है, तो वो सेटअप मतलब आपका यहाँ पे बहुत सारे सेटअप हैं, जैसे हमारा डंडा लग जाए, डंडा झंडा, इनसाइड कैंडल, है ना, डंडा झंडा हो गया, इनसाइड कैंडल हो गया। तो ये जो 2-3 सेटअप हैं वो आपको सुबह देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यही बनता है, डंडा झंडा बनता है 30 EMA का, कुछ कैलकुलेशन है 30 EMA वगैरह भी देखना पड़ता है, इनसाइड कैंडल देखना पड़ता है, एन कंडीशन देखनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें वहाँ आपको दिख जाएंगी। ठीक है भैया, अब लास्ट में आप लोगों को एक और सेटअप बता रखा है मैंने, लगभग कितने बजे, 12:15 से या 12 बजे से लेकर आपको 12:45 तक, 12 से 12:45 तक आपको एक सेटअप बता रखा है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ध्यान रखना, नीचे से ऊपर जा रहा है, बात चल रही है एक्सपायरी वाले दिन की, ठीक है ना, चाहे वो निफ्टी की एक्सपायरी हो चाहे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो, ये सेटअप के अंतर्गत आता है। तो 12 बजे से लेके 12:45 के बीच में आपको क्या करना, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कॉल का प्रीमियम ऊपर साइड जाएगा और पुट का प्रीमियम हमारा गिरेगा। आपको पुट का चार्ट लगा लेना है। पुट के चार्ट पे कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई देगी, कैसी कंडीशन, जैसे ये डंडा लगा रखा मैंने, लगातार 2-3 कैंडल आपको, 4 कैंडल 5 कैंडल एक ही लाइन को बार बार टच करें, अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। वहाँ पे मे बी पॉसिबल कि आप OTM पे भी जा सकते हो, बट मैं OTM के लिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है ना, एक ही जगह पे, या कि फिर क्या होगा, या तो एक ही लाइन पे, जैसे प्रीमियम नीचे से होता है ना, तो यहाँ पे 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल ऐसे 3-4 कैंडल 5 कैंडल ऐसे बनेंगे और एक ही कैंडल ऐसे भड़ाक से निकलेगी, दूसरी कैंडल नीचे आएगी, तीसरी कैंडल एकदम से ऊपर निकल जाएगी। इस तरह का सेटअप जो बनता है हमारा, वो भी एक बेहतरीन सेटअप है, जिसको हम बोलते हैं त्रिनेत्र स्ट्रेटजी, ठीक है ना। यहाँ पे आपका पहला सपोर्ट होता है, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट होता है और तीसरा सपोर्ट इसके दोनों सपोर्ट के ऊपर रहता है, ठीक है ना। अभी दिखा देंगे आपको त्रिनेत्र स्ट्रेटजी, वहाँ पे ऐसे बनती है। कई बार ये सेटअप जो है आपको बनता हुआ दिखाई देता है 1:45 के बाद, 1:45 के बाद भी बनता दिखाई देता है, ठीक है। तो 1:45 से 2:45 के बीच में भी ऐसा सेटअप बनता दिखाई दे जाता है। और अगर उस टाइम पे ये सेटअप बने तो आपका प्रीमियम लगभग कितना बढ़ता है, ये भी बता रखा आप लोगों को, 5x बढ़ता है। और जो 12:30 बजे सेम सेटअप बनता है, वहाँ पे आपका प्रीमियम बढ़ता है 3x, ठीक है, वहाँ पे आपका प्रीमियम बढ़ता है 3x, मतलब 3 गुना 12:30 बजे अगर सेम सेटअप बनता है तो आपका प्रीमियम 3 गुना बढ़ सकता है। और अगर वो सेटअप बनता है 1:45 से 2:45 के बीच में, तो वो आपको 5x तक का प्रॉफिट दे सकता है। अगर वन वे मार्केट उसी कंडीशन में चला गया तो फिर आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सेटअप की भी बात। कितने % का आपको वहाँ पे मूवमेंट, कितने गुना का मूवमेंट मिल सकता है, वो भी आपको बता दिया। तो आप लोग क्या है, प्रॉपर सेटअप के साथ चलिए। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है वो सारी चीज़ें आप लोग फॉलो कीजिए, दावा है मेरा आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो अभी कुछ और चीज़ अगर रह रही है, जीरो हीरो तो देखो वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो सेटअप वाली बात है, तो सेटअप आप लोगों को एक वीडियो भी मैंने बना रखा है, जो कि आप लोगों को बता रखा कि मेरे सेटअप कौन कौन से हैं, है ना। तो वो सेटअप वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, वो सब के लिए फ्री है, पब्लिकली फ्री है वो। तो आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिएगा कि कौन सा मेरा सेटअप है और कैसा काम करता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिफ़ाइन की हुई हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को ये तो हो गया। अभी आज का सेशन इतना ही। किसी का अगर इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अनम्यूट करना, पूछ सकते हो आप, लेकिन आवाज़ क्लियर होना चाहिए।
चलो, लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नए ट्रेडर घुसते हैं वो अपना लॉस करते हैं, उनका बेचारों का लॉस ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। और आप सभी को ये भी बता दूँ कि आपको यूट्यूब पे यहाँ पे नीचे एक नंबर फ्लैश होता दिखाई दे रहा है, उस नंबर में अगर आप व्हाट्सअप करते हो तो आपको हमारे लर्निंग ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और लर्निंग ग्रुप में जुड़ने के बाद आप हमसे डायरेक्टली गूगल मीट में जुड़ सकते हैं। गूगल मीट में जुड़ के और आपके डाउट्स डायरेक्टली हमसे बात करके आप लोग क्लियर कर सकते हो। और जिन्होंने मेंबरशिप नहीं लिया हो तो भैया मेंबरशिप ले लीजिएगा। मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी है उनके लिए अलग से वीडियो बना रखा है मैंने। और अभी थोड़ा सा टाइम है, एक स्ट्रेटजी पे, एक सेटअप पे, एक अलग प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है मेरा। अगर उसमें अच्छा रहा तो आप लोगों को उस पे भी ले जाया जाएगा, बट उसमें टाइम है, अभी 2-3 महीने का टाइम लग सकता है, मे बी पॉसिबल। बट वो अगर आ गया तो आप लोगों की चांदी नहीं सोना ही सोना होने वाला है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।